प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग भी मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर ऐसी-ऐसी बात है क्या, चेंजेस आ रहे हैं क्या इस चीज़ के अंदर? तो मैं उनको यही बात कर बोलना चाहूँगा, उन लोगों का घाटा है इसके अंदर, उन लोगों को कोई भी फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा 2 महीने बाद पता चलेगा, फिलहाल किसी का कोई भी फ़ायदा नहीं है इसके अंदर। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एनएमसी के अंदर जो भी न्यू अपडेट्स हैं उसके बारे में, कि वो अपडेट्स आए भी हैं या नहीं आए हैं या फिर अंडर रिव्यू हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वाली वीडियो में बात करेंगे। वैसे इस वाले टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, पर आप लोगों की डिमांड के ऊपर मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा है, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को आंसर दे दूँ। तो इस जो भी ये अपडेट आया है, जो जिसके ऊपर अभी रिव्यू किया जा रहा है, इसके अंदर अभी तक फ़ायदा तो किसी का हुआ नहीं है, पर नुकसान काफ़ी लोगों का हुआ है। और नुकसान कैसे हुआ है, मैं वो आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उनको खुद को नहीं पता है कि उनका नुकसान हुआ है। पर मैं जो भी चीज़ें हैं, आपको इस चीज़ का तो पता है कि अभी फ़ायदा किसी का नहीं हुआ है, क्योंकि अभी 2 महीने तक उसके ऊपर सारी चीज़ें अभी देखी जाएँगी, उसको एनालाइज़ किया जाएगा, उसके बाद ही वो जो भी चेंजेस हैं एनएमसी के, वो किए जाएँगे। तो टोटल अभी 2 महीने हैं उसके अंदर, पर ये 2 महीने से पहले अभी क्या-क्या चीज़ें हुई हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वो 3 एनएमसी के चेंजेस कौन-कौन से हैं, जिसके ऊपर अभी रिव्यू किया जा रहा है। तो सबसे पहला ये है कि जो भी आइल्स दे रहे हैं या फिर ओईटी दे रहे हैं, इसके अंदर जो मॉड्यूल्स हैं, उसके अंदर जैसे आप सभी को पता है कि ओईटी के अंदर आपको राइटिंग के अंदर आपको सी प्लस चाहिए होता है, बाकी रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग के अंदर आपको बी चाहिए होता है। और सेम वही आइल्स के अंदर आपको जो राइटिंग है उसके अंदर 6.5 चाहिए होता है, बाकी रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग है उसके अंदर आपको 7 बैंड चाहिए होते हैं। ओवरऑल बी आपका राइटिंग का ओईटी का होता है और ओवरऑल 7 आपका आइल्स का होता है। ये अभी तक का फिलहाल रिक्वायर्ड स्कोर है। तो जो एनएमसी की जो रिव्यू हो रहे हैं, इसके अंदर यही है कि जो स्कोर है उसको थोड़ा कम किया जाए। एनएमसी से यही मांग हो रही है फिलहाल, क्योंकि काफ़ी सारी इंडिया के अंदर नर्सेज हैं, इंडिया के अंदर ही नहीं, काफ़ी सारी अदर कंट्रीज के अंदर भी नर्सेज हैं जो कि ओईटी और आइल्स क्लियर नहीं कर पा रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो उसी के लिए ये सारी चीज़ें उठाई गई थी, ये मुद्दा उठाया गया था। और ये कोई मुद्दा है, ये अभी नहीं, ये काफ़ी दिनों से इसको उठाया गया है, पर एनएमसी के कंसिडरेशन में ये अभी आया है, तो एनएमसी ने अपडेट है वो अभी दी है। ये काफ़ी दिनों से चलती आ रही थी, बैकग्राउंड में सारी चीज़ें हो रही थी, काफ़ी सारे लोग पिटीशन दे रहे थे कि इनके अंदर चेंजेस करने चाहिए, उनकी कुछ मांगे थी वो पूरी की जाएँ। और बाकी सारी चीज़ें थी, सब बैकग्राउंड में चल रही थी, पर अभी एनएमसी ने अपडेट दिया है, तो ये सबके सामने हैं अभी, और आप लोगों ने भी ये सारी न्यूज़ अभी देखी होंगी। तो सबसे पहले जैसे हम लोग पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, इसके अंदर टोटल 2 पॉइंट हैं कि एक तो ओईटी और जो आइल्स है उसका स्कोर थोड़ा कम किया जाए, ताकि जो भी नर्सेस हैं वो अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रही हैं इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम का, वो अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ और थोड़ा रिलैक्सेशन अगर उनको मिल जाता है। काफ़ी सारे नर्सेस ऐसी हैं कि जिनको अभी सी प्लस आया हुआ है, जैसे कि स्पीकिंग में आ गया, रीडिंग में आ गया, लिसनिंग में आ गया। अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो शायद कुछ चांसेस हैं कि जिससे कि उनका एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए, या फिर जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो उससे शायद यहाँ पे अप्लाई कर सकें। सेम यही आइल्स के अंदर है कि थोड़ा बहुत स्कोर उनका थोड़ा कम हो जाए, ताकि वो यहाँ पे अप्लाई कर सकें। इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप 2 एग्ज़ाम देते हैं, तो विदिन 6 मंथ आप क्लब कर सकते हैं उस एग्ज़ाम को, चाहे आइल्स हो या फिर ओईटी हो। इसके अंदर भी थोड़ा रिलैक्सेशन माँगा है कि थोड़ा लंबा समय उनको मिल जाए, ताकि आपने पहला एग्ज़ाम दिया, फिर आपका रिज़ल्ट आया, फिर आपने प्रिपरेशन करी, फिर आपने दूसरा एग्ज़ाम दिया, फिर आपका रिज़ल्ट आया, तो आप उसको क्लब कर सकें। विदिन 6 मंथ आप प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं और ये सब क्लबिंग वगैरह में थोड़ी दिक्कत आती है, तो उसका पॉइंट भी ये था फर्स्ट वाले पॉइंट का। सेकंड जो पॉइंट है उसके अंदर ये बोला गया है कि जो भी बच्चा, जो भी नर्स जिसने अपनी जीएनएम या फिर अपनी जो बीएससी है, वो उस कॉलेज से की है जहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, मतलब उनको इंग्लिश से मान्यता प्राप्त है। जैसे कि काफ़ी सारे जो जीएनएम्स हैं, उसके अंदर आपको हिंदी में पढ़ाया जाता है, जो कोर्सेज़ हैं वो हिंदी में हैं, हिंदी मीडियम से होते हैं। तो वो अगर इंग्लिश मीडियम से हैं, या फिर आपकी जो बीएससी है वो आपकी इंग्लिश मीडियम से है, और आपने जिस हॉस्पिटल में काम किया है वो इंग्लिश यूज़ करता है अपने पेशेंट को जो केयर डिलीवर करने में, वहाँ पे जो कन्वर्सेशन है वो इंग्लिश में होती है, तो आप यहाँ पे बिना ओईटी के और आइल्स के आ सकते हैं। ये उन लोगों ने अभी ये पॉइंट रखा है एनएमसी को रिव्यू करने के लिए, है ना? तो ये वाला पॉइंट है कि आपकी जो पढ़ाई है वो इंग्लिश मीडियम से हो, और जो आपका कन्वर्सेशन है हॉस्पिटल एनवायरनमेंट के वहाँ पे, तो वो आपका इंग्लिश में हो, और दोनों के लिए प्रूफ माँगा जाएगा। जैसे कि आपका इंग्लिश सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि यूके नैरिक होता है, आप जब यहाँ पे एज़ अ हेल्थ केयरर करते हैं, तो एक तरीके से वो एविडेंस है, तो वैसे ही आपसे वहाँ पे आपसे सर्टिफिकेट माँगा जाएगा कि जहाँ से आप पास आउट हैं वो आपका इंग्लिश सर्टिफिकेट है। मतलब आपका जो कॉलेज था वो इंग्लिश मीडियम था, और जहाँ से आपने जीएनएम या बीएससी की है, तो उसका सर्टिफिकेट आपसे माँगा जाएगा। तो वो सारी चीज़ें भी देखी जाएँगी। दूसरी चीज़, जब आपका एक्सपीरियंस आप हॉस्पिटल से आप लेते हैं, जिस भी हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो उसके अंदर भी जब आप सारी चीज़ें ले रहे हैं, तो उसके अंदर भी अगर कल को ये बातें मानी जाती हैं,
तो उसके अंदर आपसे वहाँ से एविडेंस माँगा जाएगा कि जिस हॉस्पिटल में आप काम करते थे, वहाँ पे जो आपकी कन्वर्सेशन होती थी, पेशेंट से जो इंटरेक्शन होता था, वो आपका इंग्लिश में होता था, ठीक है? तो ये भी एक एविडेंस आपसे माँगा जाएगा। तीसरी चीज़ जो सबसे लास्ट पॉइंट था, वो ये था कि काफ़ी सारी नर्सेज़ हैं, जो कि यहाँ पे स्टूडेंट बेसिस पे आई हुई हैं। काफ़ी सारी नर्सेज़ हैं जो कि डिपेंडेंट वीज़ा पे आई हुई हैं, जैसे कि किसी की वाइफ़ यहाँ पे नर्स है और जो उनका हस्बैंड है वो भी नर्स हैं, पर वो यहाँ पे आए हुए हैं, पर वो डिपेंडेंट वीज़ा पे आए हैं, उनकी ओईटी क्लियर नहीं हुई थी इंडिया के अंदर और वो यहाँ पे आके एज़ अ हेल्थ केयरर में काम एज़ अ हेल्थ केयरर काम कर रहे हैं या फिर सीनियर केयरर काम कर रहे हैं, किसी भी हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं। पर उनको यहाँ पे 1 से 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं। तो जिस किसी को भी यहाँ पे यूके के अंदर जो भी रजिस्टर्ड नर्स अपनी होम कंट्री में थे और यहाँ पे आके एज़ अ केयरर काम कर रहे हैं क्योंकि उनका ओईटी क्लियर नहीं हुआ था या फिर सीनियर केयरर का काम कर रहे हैं जिनका ओईटी क्लियर नहीं हुआ था और वो यहाँ पे यूके में काम कर रहे हैं। यूके में ही नहीं, किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में काम कर रहे हैं जो कि उनकी लिस्ट में है। वो काम कर रहे हैं पर उनको 1 साल से ज़्यादा अब समय हो गया है, तो वो बिना ओईटी या फिर आइल्स को ध्यान में रख के वो यहाँ पे अपना अप्लाई कर सकते हैं। पर उसके अंदर भी आपसे एविडेंस माँगा जाएगा, उसके अंदर भी आपके जो एम्प्लॉयर हैं, जब तक वो ये नहीं कह देंगे कि हाँ, इनकी जो लैंग्वेज है, जो इंग्लिश स्किल है, वो इस लेवल तक है कि वो अपनी जो पेशेंट से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनकी बातें समझ सकते हैं, उनको जो केयर है वो सही तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, तभी उनको यहाँ पे एनएमसी की तरफ से रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो इसके अंदर भी आपसे एविडेंस माँगा जाएगा, जो भी लोग यहाँ पे काम करते हैं, सीनियर केयरर हैं, हेल्थ केयरर हैं, तो उनके एम्प्लॉयर से उनका एविडेंस माँगा जाएगा और उनसे इन रिटर्न लिया जाएगा कि जो भी आपका जो स्टाफ है, जिसके लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं एनएमसी रजिस्ट्रेशन के लिए, क्या वो सक्षम हैं कि अपने जो पेशेंट है उनको प्रॉपर हेल्थ केयर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रॉपर केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना? कि इंग्लिश के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इंग्लिश का यहाँ पे देखा जाता है क्योंकि मेनली ये ओईटी और आइल्स की ही बातें यहाँ पे हो रही हैं। तो टोटली ये 3 पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बताए। एक तो आपका रिलैक्सेशन हो गया ओईटी और आइल्स के अंदर, उसका जो पॉइंट भी था उसके अंदर ये था कि आपका जो क्लबिंग का जो टाइम है उसके अंदर थोड़ा रिलैक्सेशन हो। जो दूसरा पॉइंट था आपका वो ये था कि जो आपकी डिग्री है, डिप्लोमा है, वो इंग्लिश मीडियम से हो और जो आपका एक्सपीरियंस है वो वहाँ पे आपका इंग्लिश कन्वर्सेशन होनी चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है? जो थर्ड पॉइंट है आपका, जो भी हेल्थ केयर सपोर्टर जो भी काम कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के अंदर, उनको 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर और वो अप्लाई कर सकते हैं एनएमसी रजिस्ट्रेशन के लिए। पर उन सब के अंदर आपको एविडेंस आपको चाहिए होगा, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। और ये इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, शायद इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा आप लोगों का, क्योंकि सारी चीज़ें मैं इसमें क्लियर कर दूँगा। जैसे मैंने आपको एविडेंस वाली क्लियर कर दी कि आपको हर चीज़ का एविडेंस चाहिए होगा, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करवाएँगे, तो यूके एनएमसी डेफ़िनेटली आपसे एविडेंस माँगेगी कि आप इंग्लिश मीडियम से आपने पास आउट किया है या फिर आपकी जो कन्वर्सेशन थी, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी, आपने जिस हॉस्पिटल में काम किया है वो इंग्लिश में थी या नहीं थी। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में काम कर रहे हैं, तो अपने एम्प्लॉयर से आप अपना एविडेंस लेके आएँ या फिर इन रिटर्न आप प्रूफ लेके आएँ। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं और इसके बाद आपका शायद कोई डाउट बचेगा नहीं इस वाले टॉपिक के रिलेटेड। उसके बाद एक और चीज़ सामने आई है 26 तारीख को, इस थर्सडे को, कि एनएमसी ने एक और चीज़ बोली है कि एक और अपडेट ही है एक तरीके से, कि उनका जो मेन एम है, सबसे पहली बात तो जिसने भी ये पिटीशन दी थी, उन लोगों ने ये सारी चीज़ें लिखी थी कि जो भी इंडिया से जो भी नर्सेज़ हैं या फिर अदर कंट्रीज़ से, अपनी होम कंट्रीज़ से जो भी नर्सेज़ हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें फेस हो रही हैं कि यहाँ पे आने में, क्योंकि उनका जो आइल्स है या फिर ओईटी वो उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। जो भी यूके का जो रिक्वायर्ड स्कोर है वो उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए उनको थोड़ा स्कोर थोड़ा गिराना पड़ेगा या फिर थोड़ा कम करना पड़ेगा ताकि वो लोग यहाँ पे आके काम कर सकें। पर उन लोगों ने भी लास्ट में एक पॉइंट ऐड किया था कि जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ के देखा है, उसके अंदर उन लोगों ने एक पॉइंट ऐड किया है कि हम लोग पेशेंट केयर है उसके अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आपको जो पेशेंट केयर है वो सफिशिएंट आपको प्रोवाइड करनी है अपने पेशेंट को जो केयर प्रोवाइड करनी है वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। आप उन्होंने खाली ये माँग की है कि इंग्लिश के अंदर थोड़ा अगर रिलैक्सेशन मिल जाता है तो यहाँ पे नर्सेज़ आ जाती हैं, पर उनका जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा होना चाहिए पेशेंट के साथ। तो उसी चीज़ के ऊपर एनएमसी ने भी अपडेट दिया है इस 26 तारीख को, कि जो उनका जो मेन और जो वाइटल पार्ट होता है, आप खुद सोच के देखें, जो भी नर्सेज़ यहाँ पे आ रही हैं वो बैंड 5 नर्सेज़ आती हैं। जो बैंड 5 जो नर्सेज़ होती हैं उनको ऑन ग्राउंड काम करना होता है, उनको क्लिनिकली काम करना होता है, उनको अपने पेशेंट से इंटरेक्शन करना होता है, पेशेंट से कम्युनिकेट करना होता है, पेशेंट से ही सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके अंदर जो आपकी इंग्लिश की जो स्किल्स हैं वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप पेशेंट से इंटरेक्शन कर सकते हैं, राइट? तो एनएमसी ने भी यही बात बोली है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते अपने पेशेंट की हेल्थ केयर के साथ, है ना? उनके अपने पेशेंट की हेल्थ के साथ, पेशेंट के केयर के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो जो नॉर्मल जो स्कोर है
वो काफ़ी अच्छा है फिलहाल, पर वो उसके ऊपर रिव्यू करेंगे, अभी आगे उनसे बातें करेंगे। 2 महीने का उन लोगों ने टाइम माँगा है, बाकी बोर्ड से बात करेंगे, बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे बात करेंगे, बाकी जो हेड हैं टीम्स के बाकी जितने भी यूनियंस हैं उनके हेड हैं उनसे भी बात करेंगे और उसके बाद ही वो लोग कंक्लूजन निकालेंगे कि उन्हें चेंजेस करने चाहिए या नहीं, कुछ रिलैक्सेशन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि बैंड 5 के ऊपर ही आप यहाँ पे आते हैं, एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स ही आप यहाँ पे आते हैं। तो जो आपका कम्युनिकेशन है वो स्किल्स हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इंग्लिश में काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकते हो अपने पेशेंट को। यही बात एनएमसी ने भी रखी है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको सारी अपडेट्स बता दी, जो पुरानी वाली थी और जो नई वाली थी। इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपका कैसे घाटा है, इसके अंदर फ़ायदा क्यों नहीं है। क्योंकि देखिए, फ़िलहाल क्या है, काफ़ी सारे लोग हैं इंडिया के अंदर, अपनी होम कंट्रीज़ के अंदर, कोई पाकिस्तान में है, कोई बांग्लादेश में है, कोई फ़िलिपिन में है। अलग-अलग कंट्रीज़ से सब लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबका एम है काफ़ी सारे लोगों का एम है कि वो यहाँ पे यूके में आएँ, एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम करें और काफ़ी सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी जी-जान लगा रखी है उन्होंने अपनी प्रिपरेशन के अंदर और अचानक ये वाली न्यूज़ आती है कि एनएमसी के अंदर ये सारी चीज़ें हो गई हैं और शायद रिलैक्सेशन आ सकता है, शायद रिलैक्सेशन आ सकता है, ऐसा नहीं है कि कन्फर्म है। पर उनके मन में एक डिस्ट्रैक्शन हो गया है, उनकी पढ़ाई के अंदर एक डिस्ट्रैक्शन हो गया है। जो लोग मैंने जैसे अभी कमल अकेडमी का बताया, वहाँ पे भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग भी मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर ऐसी-ऐसी बात है, क्या चेंजेस आ रहे हैं क्या इस चीज़ के अंदर? तो मैं उनको यही बात बोलना चाहूँगा, उन लोगों का घाटा है इसके अंदर, उन लोगों को कोई भी फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा 2 महीने बाद पता चलेगा, फिलहाल किसी का कोई भी फ़ायदा नहीं है इसके अंदर। आप प्लीज़ अपनी प्रैक्टिस और अपनी जो भी आप ओईटी की या फिर आईएलटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दें। आप फिलहाल तो यही मान के चलें कि इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है। 0% चांस है इसके अंदर चेंजेस के, तभी आपका जो दिमाग है वो सही से काम करेगा। अगर आपने थोड़ा-सा भी ऐसे सोच लिया, अपने दिमाग में लगा लिया कि नहीं यार चेंजेस आ जाएँगे, रिलैक्सेशन आ जाएँगे, तो मैं मेरी जो प्रिपरेशन है उसके ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ। प्लीज़, आपका घाटा हो रहा है यहाँ पे, आपको काफ़ी नुकसान हो रहा है यहाँ पे, अपने इस चीज़ का ध्यान दें कि आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें, इस न्यूज़ के ऊपर ध्यान नहीं दें। ये जो न्यूज़ आएगी तो हमारे जैसे लोग बैठे हैं आपको ये न्यूज़ देने के लिए कि चेंजेस आ गए हैं। तो आप इन चीज़ों की आप लोग टेंशन मत लो कि चेंज आए हैं या नहीं आए हैं। रोज़ एक ही वेबसाइट को आप बार-बार स्क्रॉल कर रहे हो, रोज़ खोल-खोल के देख रहे हो कि चेंजेस आए या नहीं आए हैं। तो टोटल 8 वीक का टाइम है इसके अंदर, अभी 2 महीने लगेंगे रिव्यू करने के ऊपर अभी उसको रिव्यू करने के लिए और उसके बाद ही चेंजेस के बारे में बताया जाएगा। तो इन वेबसाइट्स को अभी छोड़ो फिलहाल और अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दो। क्या पता आपका स्कोर ही इतना अच्छा आ जाए कि आपको इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत ही ना पड़े और बाकी 2 महीने के बाद आपके सामने सब सारी चीज़ें आ जाएँगी। तो फिलहाल आप लोगों का नुकसान है इन चीज़ों के बारे में सोचने के लिए और मैं नहीं चाहता था कि जो मेरी ऑडियंस है मैं उनको ये सारी न्यूज़ दूँ। वैसे आप सभी लोगों को पता है कि आप सबको, मुझे भी पता है इन चीज़ों के बारे में कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें, ये सारी न्यूज़ आपको हर जगह से मिल जाती हैं। तो पर मैं नहीं चाहता था कि मैं मेरी तरफ से आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करूँ। पर मैं ये वाला जो वीडियो है ये मैं एनएमसी के नाम पे आप लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ कि अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें, इन चीज़ों पे ध्यान ना दें और अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। आप आराम से अपना एग्ज़ाम क्लियर करें और आप ओवरऑल बी लेके आएँ ना। कल को अगर आप यहाँ पे आते हो और एनएमसी ने कुछ चेंज कर दिया तो आप ये कह सकते हो कि यार मैंने तो बी लाया था, बाकी मुझे पता नहीं, एनएमसी की तो मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। है कि नहीं? आप ये भी बोल सकते हो यहाँ पे आने के बाद। तो प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें, आराम से आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। इतना कोई हार्ड एग्ज़ाम है नहीं कि जिसके अंदर आपको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। पर फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि रिलैक्सेशन हो और काफ़ी सारी ऐसी नर्सेज़ हैं जिनकी सच्ची में ज़रूरत है यहाँ पे आने की और वो आ नहीं पा रहे हैं इस एग्ज़ाम के चक्कर में। तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा इस चीज़ के लिए। तो हम लोग प्रे करेंगे कि आपको कुछ रिलैक्सेशन मिले। पर फिलहाल 2 महीने के लिए आप जी-जान से मेहनत करें। जिनका भी एग्ज़ाम है विदिन 2 मंथ्स जिनका भी एग्ज़ाम है, वो इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपने एग्ज़ाम पे ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और प्लीज़ आप ये जो न्यूज़ है इन सब चीज़ों को देखना बंद करें, वेबसाइट स्क्रॉल करना बंद करें और बाकी आपको हम लोग बैठे हैं यहाँ पे अपडेट देने के लिए, हम लोग आपको अपडेट दे देंगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ना दें और अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। मेरा जो मेन है वीडियो बनाने का यही मकसद था, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद।